राधे राधे दोस्तों, मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम MP बोर्ड क्लास 12 हिंदी सामान्य का 5th चैप्टर लघु कथा पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सभी के स्कूल प्रॉपरली नहीं लग पा रहे हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितना टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, जो भी बच्चे हैं, तो उसी प्रकार आप हिंदी को भी उतना ही टाइम दें, हिंदी को भी उतना ही समझें, क्योंकि सभी पेपर 100 नंबर के ही आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स 120 का आएगा, बायो 150 नंबर का आएगा, कि हिंदी बस 50 नंबर का आएगा। सभी 100 नंबर के आएंगे, तो आपको सभी को बराबर टाइम देना है। तो इसलिए हम आपके लिए हिंदी में एक चैप्टर लेके आए हैं और एक एक करके हम आपके लिए सारे चैप्टर लेके आ जाएंगे हिंदी के अंदर। आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु कथा। ये चैप्टर 5 है, मकरंद हमारी बुक का नाम है। लघु कथा, लघु कथा का अर्थ उसके शब्द से ही होता है। लघु मतलब छोटी, कथा को कथा, तो लघु कथा मतलब है छोटी कथा। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 1901 से। और हमें पहली जो लघु कथा थी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये हमारी पहली लघु कथा थी। और इसमें बाकी दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अस्क और बहुत सारे, ये क्या थे, इन्होंने लघु कथा पहले से ही लिखना शुरू कर दी थी। मतलब पहले से छोटी छोटी कथाएं इन्हें शुरू कर दी थी, लेकिन उस टाइम उनकी कथाओं को लघु कथा नहीं कहा जाता था। इसलिए पहली कथा क्या थी हमारी? एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस लघु कथा चैप्टर 5 के अंदर हमारे पास दो छोटी छोटी कथाएं। एक का नाम है दूध का मूल्य और दूसरा है शब्द और अनुभूति। आज हम इस वीडियो में दूध का मूल्य जो लघु कथा है मात्र उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम शब्द और अनुभूति भी पढ़ेंगे। आइए इसको हम शुरू करते हैं। इस कहानी के अंदर होता क्या है? एक असहाय बालक होता है, एक छोटा असहाय बालक जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। वो पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या करता है? मेहनत करता है, छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, गुजारा करता है, ऐसे करके अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन की बात है, बहुत धूप थी और वह धूप में घूमता बेचता 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 थक चुका था। लेकिन उसका कोई खरीदी मतलब इतना उसको नहीं मिल पाया था कि वो खुद अपने पैसे उतने उन पैसों से कुछ खा सके या कुछ कर सके। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गर्मी थी और इस सब वजह से, और उसका भूख की वजह से तड़प रहा था। तो वो सोचता है कि मैं आगे जाके किसी घर में से कुछ मांग के खा लूँ। तो क्या करता है, आगे चलता है तो एक घर में जाता है, वो गेट को ठोकता है और वहाँ से एक महिला, एक गृहिणी आती है, एक औरत आती है। तो और बोलती क्या है, उसको सब बोलती है। तो लेकिन वो जैसे ही उस औरत को देखता है तो उसका आत्मसम्मान जाग जाता है कि नहीं, मैं मांग के नहीं खाऊंगा। वो सोच के उसकी भूख को वहीं दबाता हुआ वो बोल देता है उस औरत से, क्या कहता है कि आप मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, कि एक गिलास पानी दे दीजिए। तो वो अंदर जाती है। वो उस बच्चे की हालत देख के समझ जाते हैं बेचारा बच्चा भूखा है और ये बोल नहीं रहा है शर्म के मारे कुछ भी। तो उसको एक गिलास दूध ला के देती है और गिलास दूध वो बच्चा देख के उस औरत के प्रति उसके सम्मान जग जाता है, उसका आदर, कृतज्ञता, उसका उपकार करने लगता है। और वो दूध पीने के बाद में उसको थोड़ा संतोष होता है और वो फिर पूछता है कि एक गिलास दूध का मूल्य क्या है, मुझे बताइए। तो वो जो औरत रहती है वो बोलती है कि नहीं, इस गिलास का कोई मूल्य नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें सिखाया है, हमारे जो ऋषि मुनियाँ हैं, पूर्वज हैं, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया कि हमें किसी उपकार के बदले कोई भी मूल्य की अपेक्षा या किसी भी धन की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। मतलब निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना चाहिए। तो ये सुन के वो ठीक है, वो चला जाता है बच्चा भी, और वो औरत भी अपने काम से लग जाती है। फिर लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि जो औरत थी वो किसी कारण से बीमार हो गई। वो अपना इलाज आसपास के सभी मतलब जो उसका क्षेत्र सब जगह करवाती है आसपास, मतलब बड़ी कोशिश करती है उसका अल्लाह, लेकिन सभी डॉक्टर्स थे जो बड़े बड़े, उन्होंने सब अपने हाथ उठा देते हैं कि भैया हमसे कुछ नहीं होगा। तो जो उनमें से कुछ डॉक्टर रहते हैं वो सलाह देते हैं उसे कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, जो हमारे देश का राजधानी का मतलब सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, विशेषज्ञ, आप उसके पास जाओ, वो आपका इलाज ठीक कर देगा। तो उसको से ठीक है, वो जाती है, जो राजधानी का सबसे बड़ा डॉक्टर रहता है उससे अपना इलाज करवाती है। और जब उस डॉक्टर के पास उस लेडीज़ के, जो औरत के, जो जब वो आते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो देखता है, तो देख के वो उसको चमक मतलब बहुत खुश हो जाता है। उसके पास खबर आती है कि अमुक शहर से आई है, और खुश हो जाता है वो जब वो सुनता है कि अमुक शहर से आई है। उसकी वो फिर पर्ची देखता है, उसकी फ़ोटो वगैरह देखता है कि हाँ, तो वो औरत ठीक हो जाती है, उसका इलाज बहुत अच्छे से कर देता है वो आदमी। जब उसका बिल देने का टाइम आता है
तो बिल लेने आती है कि भैया मेरा बिल कितना हो गया, तो बिल लेने जाती है, यार कितना बड़ा अस्पताल है, तो सोचती है कि इसका बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि पता नहीं यार कितना बिल होगा, क्योंकि वो भी सामान्य एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी औरत। तो उस आदमी के पास वो मतलब वो जो काउंटर पे जाती है, उसके लिफाफा जैसे मिलता है तो उसको खोलती है, तो उस लिफाफे के अंदर क्या लिखा रहता है कि बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका है, 1 गिलास दूध। और नीचे उस बच्चे के सिग्नेचर रहते हैं, बच्चे के उसमें लिखा रहता है आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। मतलब जो 1 गिलास दूध उस महिला ने उस बच्चे को पिलाया था, जो भूख से तड़प रहा था या फिर गली गली घूम रहा था, सामान बेच रहा था, तो वही बच्चा आज डॉक्टर बन गया था और उसने उसका इलाज किया। और जिस उस इलाज को उसने 1 रुपये भी मूल्य नहीं लिया, और उसने क्या लिखा कि जो आप इसका मूल्य कुछ वर्षों पहले दे चुके हैं। तो हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें कि किसी पर भी उपकार करने का हमें ना जताना चाहिए और ना उसका मूल्य लेना चाहिए। मतलब निस्वार्थ भाव से हमें उपकार करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने आज उस कुछ वर्षों पहले उसने किया था 1 गिलास दूध, तो उसका फल उसे आज मिला। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड है इसके अंदर शब्द और अनुभूति, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राधे राधे।